गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 सैटेलाइट। आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट। देयर आर सम बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। मतलब कुछ इस प्रकार की बॉडीज़ जो डेफिनेटली हमारे अर्थ के आसपास या किसी प्लेनेट के आसपास क्या करती है, अराउंड होती है, राउंड लेती है पर्टिकुलर कुछ ना कुछ स्पीड से। तो जो इस प्लेनेट के आसपास मूव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। दिस आर कॉल्ड सैटेलाइट्स आउट ऑफ 8 प्लेनेट। डेफिनेटली जो नेचर में हमारे प्लेनेट है वो टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट कितने हैं, 8, जो कि आप नाम सुन चुके हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। दिस सैटेलाइट्स आर नेचुरल सैटेलाइट, जो कि खुद ही अवेलेबल है हमारे नेचर में। हिंदी में इसे हम बोलेंगे उपग्रह। कुछ पिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, इन्हें उपग्रह कहते हैं। 8 ग्रह जो कि आपने नाम सुन चुके हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसमें से चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ मुंह एक राउंड किसी पर्टिकुलर स्पीड से लगाते रहता है, इसलिए चंद्रमा क्या हो गया, एक सैटेलाइट हो गया। और ये क्या है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द 2 नेम ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। तो आप कोई से भी 2 नाम लिख सकते हैं। इट मीन्स कि कोई 2 प्राकृतिक उपग्रह के नाम बताइए, तो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई से भी 2 नाम लिख सकते हैं। जैसा कि आपने स्पेस में देखा होगा कि इस तरीके का जो पर्टिकुलर पर्सन इस बॉडी को जो डेवलप करता है, इट मीन्स कि ये जो सैटेलाइट है ये क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। मेन मेड सैटेलाइट्स विच आर मूविंग अराउंड अदर प्लेनेट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मतलब जब कोई मेन अपने द्वारा सैटेलाइट्स का निर्माण करता है और वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या प्लेनेट के आसपास अगर मूव करता है अराउंड चारों तरफ, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट। और ये डेफिनेटली जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनसे पूरी तरीके से कैसे होते हैं, अलग होते हैं। दिस सैटेलाइट्स हैव मेड फॉर्म एंड रेगुलर कम्युनिकेशन फ्रॉम सैटेलाइट्स टू अर्थ। वी आर एबल टू यूज़ टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल एक्सेट्रा। जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, टेलीविज़न में किया जाता है, रेडियो में किया जाता है, मोबाइल में भी किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह जो अन्य ग्रहों के चारों ओर घूम रहे हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं और प्राकृतिक उपग्रहों से भिन्न होते हैं। इन उपग्रहों से पृथ्वी तक दृढ़ और नियमित संचार किया है। हम टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल आदि का उपयोग करने में सक्षम है। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट is an object that people have made and launched into orbit using rockets. These are currently over 1,000 active satellites orbiting the earth. मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन अपने द्वारा बनाते हैं और लॉन्च करते हैं, जैसे कि रॉकेट, राइट। अब इस समय करंटली एट प्रेजेंट 1000 एक्टिव सैटेलाइट है जो ऑर्बिट या अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मूव। 1000 से भी बहुत ज़्यादा ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के आसपास मूव कर रहे हैं। और उन सैटेलाइट का काम क्या होता है कि पर्टिकुलर हमारे वेदर में क्या चेंजेस है या क्या चेंजेस होने वाले हैं, नेचर कहाँ है, पानी कितने की रिक्वायरमेंट है, और भी ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हैं जो सैटेलाइट के द्वारा हमें पता चलते हैं। द साइज, एल्टीट्यूड एंड डिज़ाइन ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड ऑन द इट्स पर्पस। मतलब अगर हमें कोई सैटेलाइट का बनाना है या हमें डेवलप करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स का हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं। जब हमें पता होगा कि सैटेलाइट का हम यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ करना है और कितना करना है, उस पर डिपेंड करता है कि सैटेलाइट हमें कितना बड़ा बनाना है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। एक कृत्रिम उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जिसे लोगों ने रॉकेट का उपयोग करके कक्षा में बनाया और लॉन्च किया। वर्तमान में 1000 से अधिक सक्रिय उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। उपग्रह का आकार, ऊंचाई और डिज़ाइन उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है।
यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब कई बार क्वेश्चन में आता है राइट द यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, या उपग्रह के कुछ उपयोग लिखिए। तो बेसिकली उपग्रह के उपयोग क्या क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। सम ऑफ द कॉमन यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर एज फॉलो। दे आर यूज इन कम्युनिकेशन, डेफिनेटली उनका यूज़ कम्युनिकेशन में किया जाता है। दे आर यूज इन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, मतलब वेदर हमारा नेचर कब कितने टेम्परेचर पे होने वाला है, कब भारी बारिश होने वाली है, अब नेचर कब है, कहाँ अकाल पड़ने वाला है, तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, सैटेलाइट के जरिए पता चलता है। और स्पेस में बैठा हुआ पर्सन और अर्थ पे बैठे हुए पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ईजी वे में हो सकता है। तो ये सारे यूजेस काई में आते हैं, सैटेलाइट में आते हैं। दे आर यूज्ड इन जीपीएस, मतलब ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम। They are used to transport instruments and passenger to the space to perform experiment, जो कि स्पेस में हमारे जो जाते हैं, स्पेस में जाने के बाद जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, तो उसका उपयोग डेफिनेटली स्पेस में भी किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग कृत्रिम उपग्रह के कुछ सामान्य उपयोग द्वारा किया गया है, जैसा कि इनका उपयोग संचार में किया जाता है, मौसम की प्रणाली में किया जाता है, जीपीएस इट मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में किया जाता है, और इनका उपयोग उपकरणों और यात्रियों को प्रयोग करने के लिए अंतरिक्ष में ले जाने के लिए भी किया जाता है। तो ये मेन पॉइंट्स थे जिसका यूज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का किया गया है। और भी ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जिसको आप लिख सकते हो। थैंक यू।